लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशंस देखी। क्यों देखी वो डेफिनेशंस? वो डेफिनेशंस हमने इसलिए देखी ताकि हम समझ पाए कि मॉडुलस फंक्शन है क्या। लेकिन जो हमने फाइनली एक लास्ट डेफिनेशन, जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन देखी थी, उसका आज हम लोग यूज़ करने वाले हैं और उसी को कंटिन्यू करके आगे समझने वाले हैं कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, और ये सब चीज़ें जब हमें समझ में आ जाएगी तब हम मूव करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट और मेजर टॉपिक की तरफ, जो कि आज का हमारा मेन टॉपिक है, वो है ग्राफ्स ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ग्राफ्स क्यों पढ़ रहे हैं हम मॉडुलस फंक्शन के, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जेईई में क्या ये पढ़ना ज़रूरी है? मॉडुलस फंक्शन जो ये टॉपिक है, ये पूरा ग्राफ डिपेंडेंट टॉपिक है। अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं होगी ग्राफ्स की, तो हम आगे के जो एडवांस ग्राफ्स हैं उनकी तरफ कैसे बढ़ेंगे? तो हमें यहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। जहाँ पे हमें ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, हम वहाँ पे ग्राफ्स पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। ग्राफ्स अगर हमें समझ में आ गए कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए किस तरह का ग्राफ बनता है, तो आप जैसे जैसे एक एक करके स्टेप लोगे, एक एक लेवल आगे जाओगे, आपका जो ये ग्राफ्स के जो कंसेप्ट है ना, ये कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ये किस तरह से इजी होता चला जा रहा है आपके लिए। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है इसमें हम लोग मॉडुलस फंक्शन के जितने भी ग्राफ्स हैं, जिस तरह से बन सकते हैं, किस तरह से बन सकते हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो ग्राफ्स है ये हमें एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे स्कोर करने में। तो आपको लग रहा होगा कि कैसे हेल्प होगा। जो ग्राफ्स हैं ये हमें शॉर्टकट प्रोवाइड करते हैं डायरेक्ट आंसर्स निकालने में। यानी कोई जैसे बहुत लंबे स्टेप्स रहते हैं उसको हम थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं। कई क्वेश्चंस में ये चीज़ होती है पॉसिबल ग्राफ्स के थ्रू, लेकिन उसके लिए हमें पहले बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। आज के लेक्चर में हम लोग बेसिक नॉलेज देखेंगे, ना ही कोई क्वेश्चन लेंगे ना कुछ लेंगे। हम अलग अलग ग्राफ्स चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए किस तरह का ग्राफ होगा। तो आई होप आपको आज का जो पूरा ग्राफ वाला जो सेशन है इसका एक समरी मिल गई होगी कि मैं क्या एग्जैक्टली पढ़ाने वाली हूँ। लेकिन हमें मेन स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट करना है जो उसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमें क्या बोलती है मॉडुलस फंक्शन की? मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन हमें बोलती है कि मॉडुलस ऑफ एक्स है मान लो, तो अंदर मॉडुलस के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर भी आ सकता है या नेगेटिव रियल नंबर। अगर पॉजिटिव आता है तो बाहर एग्जैक्टली वही का वही उठा के लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है अंदर, उसी को बाहर लिख देते हैं। लेकिन अगर अंदर नेगेटिव वैल्यू है, यानी अगर वैल्यू अंदर लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तब क्या करेंगे? तब हम बाहर उसको प्लस यानी उसको पॉजिटिव बना के लिखेंगे। हम उसके सामने क्या करेंगे? प्लस साइन लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें सामने नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी वो अंदर नेगेटिव है, बाहर हम उसको क्या करेंगे? सेम टू सेम लिखेंगे और साथ में एक नेगेटिव साइन भी सामने लगा देंगे, जिससे क्या होगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ये मैंने आपको पहले भी समझाया था, वही हम यहाँ पे भी डिस्कस कर रहे हैं। ये जो डेफिनेशन है ये मेजर डेफिनेशन है और इसी को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेजर डेफिनेशन क्यों है ये आपको पता चलेगा जब हम ग्राफ्स के फॉर्म में इसको इंटरप्रेट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जान लेनी पड़ेगी। वो चीज़ें ये है कि डोमेन क्या होता है मॉड फंक्शन का, ठीक है, और रेंज क्या होता है मॉड फंक्शन का। अब डोमेन और रेंज का कंसेप्ट बहुत इजी है। रिलेशन या सेट्स चैप्टर पे आप जाओ, रिलेशन में मेनली हमें डोमेन और रेंज का ये जो टॉपिक है, ये इशू है, ये सामने आया था। तो रिलेशन में डोमेन कौन सा होता है? जो पहला सेट जिसमें सारी वैल्यूज़ हम डाल देते हैं वो होता है डोमेन। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये पहला वाला सेट है, ये क्या है? ये पूरा का पूरा डोमेन होता है। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम डाल सकते हैं, तो ये हुआ हमारा डोमेन। लेकिन आउटपुट यानी जो मैपिंग होके सामने वाले सेट को जाके जो मैप्ड होती हैं पर्टिकुलर एलिमेंट्स, जो मैप्ड एलिमेंट्स होते हैं वही हमारे रेंज होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया डोमेन और रेंज क्या होता है। लेकिन मॉड के हिसाब से क्या होता है? तो मॉड में हम पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, यानी सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं मॉड के अंदर। ठीक है, प्लस भी आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा, तो इसे बोला जाता है डोमेन। डोमेन यानी क्या हुआ? मॉड का डोमेन यानी क्या हुआ? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आर। लेकिन रेंज क्या होगा? ये क्वेश्चन सबसे बड़ा है। तो रेंज होगा यानी आउटपुट, उसमें से छट के कुछ बाहर आ रहे हैं। मॉड का जो रिजल्ट है वो क्या होता है? सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव नंबर्स ही, रियल नंबर्स ही हमारे क्या होते हैं? मॉड के बाहर, छट के बाहर आते हैं, तो उसे हम बोलेंगे रेंज। यानी आउटपुट वैल्यू जो निकलती है वो क्या रहती है? सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स।
नेगेटिव वालों को हम बाहर नहीं ले सकते, तो यहाँ पे कंडीशन लगती है और इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। यहाँ पे सिलेक्टिव चीज़ें ही बाहर निकल पाती हैं, यानी मैप्ड एलिमेंट्स का जो सेट रहता है उसे हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे रेंज में हम क्या ले रहे हैं, R प्लस, यानी सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स, विच इज़ इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू R। x जो है वो रियल नंबर्स का सेट है सच दैट x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देख के ही समझ में आ गई है। और करके मैंने दूसरी तरह से भी इसको लिख दिया है कि x जो बिलोंग करता है 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब आपको ये चीज़ पता है कि अगर मॉड के अंदर नेगेटिव साइन रहे तो वो पॉजिटिव बन के बाहर आता है, पॉजिटिव साइन रहे तो वो वैसे का वैसा उठ के बाहर आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह का रहे, यानी 7 माइनस रूट 2 या 7 माइनस 3 समझ लो, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सोचना पड़ेगा हमारे माइंड को 7 बड़ा है या 3 बड़ा है। अरे 7 बड़ा है, यानी 7 में से 3 गया तो कितने बचे, 7 में से 3 गया तो 4 बचे, यानी 4 जो है हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यानी मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू है। ऐसे चेक करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जब हमें कोई पर्टिकुलर एक वैल्यू ना दी हो और ऐसे सब्ट्रैक्शन में या फिर कोई एक इक्वेशन के फॉर्म में दी हो चीज़, तो वो क्लियर नहीं रहती, उसमें हमें फाइंड करना पड़ेगा कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। यहाँ पे हमें नहीं पता, हम फाइंड करेंगे कि 7 माइनस रूट 2 पॉजिटिव है या नहीं। तो 7 माइनस रूट 2 है, रूट 2 की जो भी वैल्यू आएगी वो 2 से तो कम ही आएगी, यानी ऑब्वियसली वो 7 से तो कम ही होगी, यानी 7 बड़ा है और ये वाला जो है ये छोटा है, रूट 2। तो इससे मुझे पता चल गया कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी अंदर वो पॉजिटिव में ही आएगी। लेकिन अगर कंडीशन ये रहे तो क्या होगा, 4 माइनस रूट 49, 7 7 से 49 होता है, यानी रूट क्या आएगा, रूट 49 क्या आएगा, 7 आएगा। 4 माइनस 7 माइनस 3 वैल्यू आ रही है, अंदर नेगेटिव है। ये चीज़ मुझे कैसे पता चली, यहाँ पे मैंने एनालाइज़ किया इनमें से बड़ा कौन सा है, सब्ट्रैक्ट किया, फिर मैंने देखा कि कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो उसको मैं पॉजिटिव बनाऊंगी। किस तरह से बनाऊंगी, अगर मेरे पास अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है तो मैं 4 माइनस रूट 49 को बाहर कैसे लिखूंगी, मैं सामने नेगेटिव साइन लगा के लिखूंगी ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो मैंने 4 माइनस 49 को किस तरह से लिखा, सामने नेगेटिव साइन लगा के। ये देखो, अब ये जो नेगेटिव साइन मैंने लगाया है इसकी वजह से क्या हो रहा है, अंदर चीज़ें उल्टी हो जा रही है। ठीक है, ये साइन इसका पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का पॉजिटिव, और ये चीज़ बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई हो गई। ठीक है, हमारे पास एक पॉजिटिव वैल्यू बाहर आई जो कि है 3। तो ये इतना इजी था, लेकिन चीज़ों को थोड़ा केयरफुली एनालाइज करना है, ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बताई है। लेकिन ये जो है ये तो हमने एक थ्योरेटिकल चीज़ देखी मॉड के बारे में। अब आगे मूव करेंगे ग्राफ्स की तरफ, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ग्राफ्स में हमें सबसे पहले जो डेफिनेशन है ना, ये जो मॉड ऑफ x इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स, ये वाला जो, तो इसको देखते हैं कि ये ग्राफ के फॉर्म में कैसे दिखता है। तो हम लोग सबसे पहले एक नॉर्मल ग्राफ लेंगे जो सबसे बेसिक ग्राफ होगा, y इक्वल्स टू मॉड x। ठीक है, y क्या है, y एक फंक्शन है, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो आप, मैंने डायरेक्ट y इक्वल्स टू मॉड x लिखा, आप एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें चलेगी। अब हमें बनाना है इसका ग्राफ। आपको पता है y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ क्या होता है, बहुत अच्छे से पता होगा, आपने 10th तक पढ़ा होगा। नॉर्मल ग्राफ है ये, y इक्वल्स टू एक्स करके देख लो, वहाँ पे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स डाल के देख लो। अगर x की वैल्यू 0 डालोगे तो y क्या आएगा, 0, x की 1, y की 1, x की 2, y की 2। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, y इक्वल्स टू एक्स, तो उसका ग्राफ हमें पता है। उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसका ग्राफ हम बना के देख लेते हैं। ठीक है, ये बन गया उसका ग्राफ। लेकिन अभी y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ तो हमें पता चल गया है, ये y इक्वल्स टू एक्स है। हमें क्या चाहिए, मॉड x चाहिए, मॉड x चाहिए, यानी अंदर मॉड के अंदर पॉजिटिव वाला भी आ सकता है, नेगेटिव वाला भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें माइंड में है क्योंकि ये डेफिनेशन में है। अब मॉड लगते ही बाहर आउटपुट क्या निकलता है, हर चीज़ पॉजिटिव होती है। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये जो y इक्वल्स टू एक्स है ये कुछ इस तरह से क्रॉस हो रहा है, और ये जो दिख रहा है ना आपको इस इधर पे एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, मैं कर्सर हिला रही हूँ, आप देखो, तो ये वाला जो हिस्सा है ये नेगेटिव वाला हिस्सा है, इसको हमें ऊपर भेजना पड़ेगा एनी हाउ,
क्योंकि हमें क्या है, हमें तो आंसर अगर मॉड लगा दिया दैट मीन्स हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये जो मैंने y = x किया है, ये x मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि ये सिर्फ पॉजिटिव ही है। यहाँ पे x की जगह -2 भी आ सकता है और x की जगह 2 भी आ सकता है। तो इन दोनों कंडीशंस को यहाँ पे मद्देनज़र रखते हुए ये जो लाइन है ये बनाई गई है। लेकिन हमें पता है कि मॉड लग जाने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, तो ये चीज़ तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो नेगेटिव में कुछ आए। तो ये नीचे वाली लाइन ना वेस्ट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम हर चीज़ को पॉजिटिव दिखा पाए। इसके लिए ये जो लाइन है ना, इसका रिफ्लेक्शन चाहिए हमें एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो याद रखो ये वर्ड रिफ्लेक्शन। एक्स एक्सिस के नीचे वाला जो भी पार्ट रहता है वहाँ पे अगर आपको लाइन दिख रही है जाती हुई, तो वो आपकी जो नॉर्मल y = x की वैल्यू है वो जा रही है। लेकिन अगर मॉड लग गया है तो यानी हमें सिर्फ सब चीज़ें पॉजिटिव लेनी है और इसलिए रिफ्लेक्शन ऊपर आएगा। और इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका रिफ्लेक्शन देखना पड़ेगा, इसका रिफ्लेक्शन हमें ऊपर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो करके देख लेते हैं इसका रिफ्लेक्शन ऊपर ड्रॉ। इसमें थोड़ा ना इतना प्रिसाइज नहीं बन पाएगा, वो आपको मैं दिखाऊंगी अभी जस्ट, ठीक है। मैंने 2 तरह के ग्राफ बना रखे हैं, एक तो ये मेरा हैंड मेड ग्राफ है और एक जो है परफेक्ट जो एकदम प्रिसाइज ग्राफ है, मैंने वो डेस्मॉस की हेल्प से बनाया है। डेस्मॉस एक सॉफ्टवेयर है तो उसकी हेल्प से बनाया, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ग्राफ्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने y = mod x का ग्राफ देख लिया। अब ये जो है mod x का ग्राफ है, y = mod x, कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। ये ऐसे आया और यहाँ से बाउंस होके इधर गया। हर कोई अगर आपको बताएगा, कोई भी टीचर आपको बताएगा कि y = mod x का अगर ग्राफ होता है तो वो किस तरह से होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। ये तो होता है ग्राफ, लेकिन ये होता कैसे, ये बनता कैसे, ये चीज़ मैंने आज आपको बताई। तो अब ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि y = mod x को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे हम इस ग्राफ में, तो ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इसका ओरिजिनल ग्राफ कैसा होता है। ये तो मैंने अपने हाथों से बनाया है, थोड़ा बहुत इसमें स्केल का भी प्रॉब्लम है, ठीक है। ये रहा, ये है हमारा नॉर्मल ग्राफ। आपको एग्ज़ाम में अगर कभी ड्रॉ भी करना पड़े तो आपको सिर्फ ऐसे ही ड्रॉ करना है। वो नीचे वाला पार्ट तो y = x के हिसाब से था, ये y = mod x का ग्राफ है और ये बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ है, ठीक है। अब कंपैरिजन वाला ग्राफ जो मैंने बनाया था वही, ठीक है। तो ये y = x वाली लाइन दिख रही है, ये जो रेड वाला पोर्शन है ये डिलीटेड पोर्शन है। डिलीटेड पोर्शन कैसे हुआ, क्योंकि मैंने इस वाले रेड वाले पोर्शन को ही रिफ्लेक्ट करा दिया ऊपर की तरफ एक्स एक्सिस के, ठीक है। तो मैंने बस उसको ऊपर की तरफ कर दिया और ये रही हमारी इक्वेशन, ग्राफ ऑफ दैट पर्टिकुलर y = mod x इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब अगले इक्वेशन की तरफ चलते हैं। इंटरेस्टिंग है बहुत, ठीक है। आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। बस आपको अपने ना मतलब पेशेंस बना के रखना है, धीरे धीरे आपको बढ़ना है, एक एक स्टेप आगे। आइए अब देख लेते हैं mod ऑफ x - 1 का ग्राफ। इससे पहले हमने लिया था mod ऑफ x का ग्राफ, यानी जो भी mod ऑफ x का ग्राफ था उसमें हमें क्या करना है, -1 करना है। -1 अंदर है mod के, ये चीज़ बस ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले y = x - 1 का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो y = x - 1 का ग्राफ कैसे बनेगा, आप चाहो तो कोऑर्डिनेट्स प्रॉपर डाल के आप y और x कोऑर्डिनेट्स ऐसे लिख के मैं बता देती हूँ किस तरह से, ठीक है। तो वो आप फाइंड कर सकते हो, कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके आप ग्राफ बना सकते हो। ये y है, ये x है, ठीक है। x की वैल्यू आप 0 डालोगे तो y की वैल्यू हमारी आएगी -1, x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू हमारी आएगी 0, ठीक है। और x की वैल्यू देखो मैंने -1 डाल लिया है, अच्छा नहीं -1 नहीं डाला है, -1 भी डाल के देख लेते हैं। तो x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -2। तो इस तरह से आप ना ये बना लो और उसके बाद ये इन्हें प्लॉट करो। ग्राफ में प्लॉट करोगे तो आपको प्रॉपर जो भी इसकी लाइन है, कर्व है, वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो तरीका है ही एक, लेकिन मुझे पता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है तो मुझे पता है कि ग्राफ किस तरह से बनेगा। तो मेरा जो ग्राफ है वो थोड़ा सा, जो इससे पहले क्या आ रहा था, y = x का ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा था, लेकिन अब क्या हो गया, x - 1 y = x - 1 का ग्राफ फाइंड कर रहे हैं। तो x - 1 का ग्राफ कहाँ से पास होगा, राइट की ओर शिफ्ट हो जाएगा और वो 1 से पास होगा, ठीक है। एग्जैक्ट बनना चाहिए, ये बन गया।
y इक्वल्स टू x माइनस वन का ग्राफ हमने बना लिया जो कि ये है, लेकिन y इक्वल्स टू x माइनस वन का ग्राफ बना लेने से नहीं हुआ, हमें मॉड ऑफ x माइनस वन चाहिए, यानी सब कुछ पॉजिटिव में चाहिए। अगर हमें मॉड के अंदर x माइनस वन दिख रहा है, यानी जो भी हमारी लाइन है उसे पूरा पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ से हमें रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि 1 के नीचे से तो हम पूरा पार्ट देख रहे हैं वो x एक्सिस को पार कर चुका है। x एक्सिस को पार किया, दैट मीन्स दैट इज़ द नेगेटिव पार्ट, और हमें उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। क्यों पॉजिटिव में करना है? क्योंकि मॉड के अंदर ये पूरी इक्वेशन दिख रही है। इससे पहले मॉड के अंदर पूरा x दिख रहा था, अभी मॉड के अंदर पूरा x माइनस वन दिख रहा है, इसलिए हमें इसको नीचे वाले पार्ट को रिफ्लेक्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नीचे कुछ भी नहीं छोड़ सकते, इसलिए एक और लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी जो रिफ्लेक्ट होगा 1 से। इससे पहले ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हुआ था, अभी ये 1 से रिफ्लेक्ट होगा। बस आपको केयर लेना है कि वो जो 1 से रिफ्लेक्ट हुआ है वो ऊपर जो उसके कोऑर्डिनेट्स है वो भी सेम जगह पे आए हो। समझ नहीं आया तो देखो यहाँ पे ये 1 से -1 से पास हुआ था और मैंने इसको रिफ्लेक्ट कराया तो ये ऊपर 1 से पास हुआ। जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिख रहे हैं वो ऊपर भी दिखने चाहिए, जैसे जैसे कोऑर्डिनेट्स नीचे वैसे वैसे ऊपर। बस डिफरेंस ये रहेगा, ऊपर जो रहेगा एक्स एक्सिस के वो पॉजिटिव पार्ट है और नीचे वाला जो रहता है वो नेगेटिव पार्ट है। तो इस तरह से याद रखो, आपको सब चीज़ें ईजी लगेगी। ठीक है, तो इसका ओरिजिनल जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से, ये जो ग्राफ है ये उसका ओरिजिनल ग्राफ है। मॉड ऑफ x माइनस वन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे ओरिजिन पे नहीं हो रहा है इसका वर्टेक्स यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट कहाँ से हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट यहीं से हो रहा है 1 से। ठीक है, तो ये जो नीचे का रेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये रेड पार्ट डिलीटेड पोर्शन है, ये रिफ्लेक्ट हो चुका है ऊपर की तरफ, और जो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा वो एकदम सेम दिख रहा होगा। यानी आपको यहाँ पे 1 पे दिख रहा है एक कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे -1 से गुजरा था। ठीक है, फिर ये यहाँ पे आपको -5 पे दिख रहा है, तो यहाँ पे ऊपर 5 से भी गुजरा है। तो ये चीज़ आपको सेम दिख रही है। ये जो एंगल भी बना है ना वो परफेक्टली सेम बना है। ठीक है, तो ये एंगल भी सेम चाहिए। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। थोड़े इजी ग्राफ्स थे, थोड़े और टफ ग्राफ्स की तरफ चलते हैं। तो टफ नहीं है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अभी हमने क्या देखा, मॉड के अंदर x-1 है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा हो गया है, मॉड के अंदर x है, बाहर -1 दिख रहा है। यानी हमें क्या करना है, y इक्वल्स टू मॉड x का जो ग्राफ था ना उसमें से -1 करना है। जब कभी भी आपको कोई ग्राफ ऐसा दे दिया जाए कि y इक्वल्स टू a -1, तो आपको y इक्वल्स टू a का अगर ग्राफ पता है तो y इक्वल्स टू a -1 का ग्राफ भी पता होना चाहिए। y इक्वल्स टू a अगर इस तरह से दिख रहा है, देखो अब मॉड है तो ऐसा मॉड लगा दिया बस मैंने, हाँ। तो अगर y इक्वल्स टू मॉड का ग्राफ इस तरह से दिख रहा है तो मॉड ऑफ a -1 का किस तरह से होगा, तो वो कुछ और नहीं होगा, वो नीचे की तरह शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने रफली बनाया है, यहाँ पे भी अच्छे से बना के बताती हूँ कि कैसे एक यूनिट से ये नीचे शिफ्ट हुआ। अभी आपको ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि इससे पहले तो मॉड ऑफ एक्स, सबसे पहले मॉड ऑफ एक्स बना देती हूँ। ये मॉड ऑफ एक्स था हमारा, ठीक है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एक यूनिट नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, और वहाँ से रिफ्लेक्ट कराएंगे, क्योंकि ये हमारा बनता है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x -1। तो अब मेन क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये तो x एक्सिस को क्रॉस कर गया है और x एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन हमें डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है ना, उसका हमें रिफ्लेक्शन लेना पड़ता है ऊपर। यहाँ पे नहीं होगा वो चीज़ एप्लीकेबल। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि इससे पहले हमने देखा था मॉड ऑफ x -1, यहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन ही हमारे मॉड के अंदर थी, लेकिन यहाँ पे -1 आपको कहाँ दिख रहा है, मॉड के बाहर दिख रहा है, इसलिए इसे हम रिफ्लेक्ट नहीं करा सकते। यहाँ पे पूरी की पूरी इक्वेशन हमारे मॉड के अंदर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x मॉड के अंदर है। तो जो x वाला पोर्शन है वो मैंने ऊपर कर दिया है, लेकिन ये जो -1 वाला पोर्शन है उसकी वजह से नीचे थोड़ी सी हमारी ये जो v दिख रहा है ये नीचे ही रहेगा। ठीक है, ये x एक्सिस के नीचे रहेगा, कोई इशू नहीं है। -1 आया बाहर मॉड के, इसलिए ये वाला पोर्शन x एक्सिस के नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा मत समझो कि x एक्सिस के नीचे मॉड्यूलस के ग्राफ्स देख रहे हैं तो x एक्सिस के नीचे कुछ आएगा ही नहीं।
आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपको बस ध्यान रखना होगा कि वो क्वेश्चन किस तरह का है। यहाँ पे मॉड x है फिर -1 है, ये नहीं है कि मॉड ऑफ x - 1 अंदर है मॉड के, ठीक है। तो जो -1 है वो मॉड के बाहर है, इसलिए ये हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ये इक्वेशन की गलती है, आपकी गलती नहीं है, ठीक है। अभी देख लेते हैं ग्राफ। ये है ओरिजिनल ग्राफ, जो देख सकते हो आप। यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे वर्टेक्स आया है, 0 पे वर्टेक्स ना आके, ये देखो y इक्वल्स टू मॉड x का जो वर्टेक्स था वो 0 पे आ रहा था, लेकिन y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x - 1 का वर्टेक्स कहाँ पे आ रहा है, ये -1 पे आ रहा है। -1 यहाँ पे मार्क नहीं है, समझ ही जाओ। यहाँ पे अगर -2 दिख रहा है, ठीक है, तो -2 के जस्ट ऊपर वाला ही -1 है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं नेगेटिव में तो नहीं जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मॉड ऑफ x के साथ -1 अलग से लिखा हुआ है, ना कि वो मॉड के अंदर है। तो ये चीज़ भी थोड़ा बहुत मैटर कर रही है, समझ में आया। तो इसलिए सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखना ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब देख लेते हैं एक और इम्पॉर्टेंट ग्राफ, जो कि है मॉड के अंदर x² - 1। तो इसके लिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए y इक्वल्स टू x² का ग्राफ क्या होता है। फिर हम फाइंड कर लेंगे y इक्वल्स टू x² - 1 का ग्राफ क्या होता है। कोई भी चीज़ का -1 करना तो आपको आ गया है, लास्ट इक्वेशन से आपने देख के ही पता लगा लिया कि -1 कैसे होता है। कोई भी चीज़ ऊपर रहती है, ओरिजिन से अगर उसका वर्टेक्स बन रहा है तो वो वर्टेक्स शिफ्ट होकर नीचे आ जाता है 1 यूनिट, ठीक है। तो ये जो चीज़ रहा -1 वाली चीज़ तो आपको समझ में आ गई है, लेकिन अभी ये समझना ज़रूरी है कि हम y इक्वल्स टू x² का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x² का ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा पेंट मैंने ओपन किया है, क्योंकि मुझसे होगा नहीं उधर पे, ठीक है। तो यहाँ पे ईजी है थोड़ा सा ड्रॉ करना। y इक्वल्स टू x² का जो ग्राफ रहता है वो कुछ इस तरह का रहता है। एग्जैक्ट तो नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x² का ग्राफ है, ये कुछ इस तरह से है। और यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं, ये है y इक्वल्स टू x² का ग्राफ। x² का ग्राफ हमारा बन गया। अभी हमें क्या चाहिए, y इक्वल्स टू x² - 1 का ग्राफ। जो भी चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है उसका अगर -1 लेना है तो वो यहाँ पे कहीं पे होगा -1, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं -1, ठीक है। और यहाँ से अभी क्या होगा, जो भी वर्टेक्स है वो जो 0 से क्रॉस हो रहा था यहाँ ऊपर, ठीक है, तो वो कहाँ आ जाएगा, वो शिफ्ट होके -1 पे आ जाएगा। तो ये हमारा बन गया y इक्वल्स टू x² - 1 का ग्राफ, ठीक है। y इक्वल्स टू x² - 1 का ग्राफ बन गया, लेकिन अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं है। y इक्वल्स टू x² का ग्राफ बन गया है, x² - 1 का ग्राफ बन गया है। अभी भी हमें करना है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x² - 1 का ग्राफ बनाना है। तो ये जो मॉड ऑफ x² - 1 है, दैट मीन्स कि हमें जो भी वैल्यू चाहिए वो पूरी प्योर पॉजिटिव चाहिए। पूरा इक्वेशन जो है ये मॉड के अंदर दिख रहा है, ठीक है। तो हमें x एक्सिस के नीचे वाला कंसीडर नहीं करना है, दैट विल बी द डिलीटेड पार्ट। तो हमें कंसीडर कौन सा करना है, हमें कंसीडर करना है x एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट। और जो भी नीचे वाला पार्ट है, यानी x² - 1 का जो भी नीचे वाला पार्ट है, हमें उसे ऊपर शिफ्ट कर देना है, क्योंकि हमें सब कुछ पॉजिटिव में चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उसको ऊपर शिफ्ट करते हैं, सेम उतना ही हमें ऊपर भी शिफ्ट करना है। ये यहाँ से जो आ रहा है ये ऊपर की तरफ बाउंस हुआ और वापस यहाँ चला गया। तो ये ग्राफ जो है ये ओरिजिनली बना कैसे, वो देख लेते हैं। ये यहाँ से आया, ऊपर की तरफ बाउंस हुआ, फिर वापस ऊपर चला गया। जहाँ पे हम देख सकते हैं ये ग्रीन वाला जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये ग्रीन वाला पोर्शन है y इक्वल्स टू x² का। फिर जो ये पर्पल वाला पोर्शन दिख रहा है, जो नीचे आपको रेड वाला दिख रहा है, वो डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है। तो y इक्वल्स टू x² - 1, ये जो है पर्पल वाले से कंटिन्यू होकर रेड वाला जो ऊपर तक पर्पल बन के जा रहा है, ये क्या है, ये y इक्वल्स टू x² - 1 का हमारा ग्राफ है। लेकिन मैंने क्या किया, वो जो रेड वाला पोर्शन है उसको डिलीट किया और उसको रिफ्लेक्ट करवा दिया ऊपर की तरफ, और ये जो पूरा पर्पल आपको दिख रहा है ये हमारा क्या है, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x² - 1।
ठीक है। तो अभी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये जो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ये है कैसा, तो ये यहाँ से ये पर्पल वाला जो है, क्योंकि पर्पल वाले को मुझे मेन फोकस में लाना था क्योंकि वही हमारा मेन इक्वेशन है, इसलिए वो मैंने ओवरलैप करवा दिया रेड वाले के ऊपर। लेकिन ये पूरा रेड था, जब मैंने वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन डाला ना तो ये पूरा रेड हो गया। तो यही हमारी मेन इक्वेशन को बनाने में हेल्प किया इसने, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन ने। और यहाँ से मैंने क्या किया, फिर नीचे वाले पोर्शन को डिलीट किया क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए था। तो डिलीट करने के लिए मुझे इसको रिफ्लेक्ट कराना पड़ा ऊपर की तरफ, नीचे वाला ऊपर चला गया और ये जो पर्पल वाला ग्राफ दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो समझ में आ ही गया होगा आपको। अब इसके थोड़े इंटरसेप्ट्स वगैरह देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे x को इंटरसेप्ट किया इसने। तो देख सकते हो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वन है ये नीचे की तरफ ना होके ये ऊपर की तरफ इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, क्योंकि हमने इसको पॉजिटिव बनाया है। एक्स के नीचे, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पूरा नेगेटिव पार्ट है, तो ये यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। फिर ये वन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे माइनस वन पे दिख रहा होगा। तो ये सब चीज़ें बस इम्पॉर्टेंट है, इसके जो पॉइंट्स है वो इम्पॉर्टेंट है। अब एक और चीज़ जो आपके माइंड में रखनी है कि ये जो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये ऐसे ही बनेगा, ये किसको पता था। तो ये बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने y कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट लिखे। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू पहले ज़ीरो डाली तो y की भी ज़ीरो आई, x की वन डाली तो y की भी वन आई। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स बनाए। ठीक है, तो मुझे ये कोऑर्डिनेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने इस ऐसे जो ग्राफ से कई बार बनाए हैं, तो मुझे पता है कि ये मेरे इसमें नेचुरली आ जाता है कि ये जो ग्राफ है ये ऐसे ओरिजिन से ही पास होगा और ये कुछ इस तरह का बनेगा। लेकिन परफेक्शन बहुत ज़रूरी है, और परफेक्शन यानी पर्टिकुलर किस कोऑर्डिनेट से कौन सी चीज़ निकल रही है ये पता होना चाहिए। इसलिए ये ड्रॉ आपको करना ही पड़ेगा, इससे आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली वो कहाँ से पास हो रहा है। ठीक है, तो ज़ीरो के लिए ज़ीरो, वन के लिए वन, फिर ऐसे अगर मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो y की वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैंने 3 डाली तो y की वैल्यू 9 आएगी। तो ये जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते जा रहे हैं x एक्सिस y एक्सिस, x एक्सिस y एक्सिस, तो ये कोऑर्डिनेट्स में हम बस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे और ये पॉइंट्स को प्लॉट करते 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 एक ग्राफ बनेगा। बनाना बहुत ईजी ही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस इक्वेशन में किस तरह का चेंज आ रहा है। अब हमने y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इनकी हेल्प से तो बना लिया, लेकिन हमें अगले वाले को फिर वापस से कोऑर्डिनेट्स डाल के नहीं सर्च करना है। हमें पता होना चाहिए कि हर एक कोऑर्डिनेट में कितना डिफरेंस आ रहा है, -1 का। तो इसलिए मेरा पूरा ग्राफ ही शिफ्ट होकर नीचे -1 से क्रॉस होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये जो हमारा पूरा का पूरा पोर्शन है ये नीचे से शिफ्ट होके निकलेगा। यानी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने रफली ड्रॉ किया है, लेकिन आप प्रिसाइज ड्रॉ करोगे तो ये कुछ इस तरह का ही दिखेगा। ये रहा, देख सकते हो ये दोनों टच भी नहीं हो रहे हैं, एग्जैक्टली प्रॉपर कोऑर्डिनेट से होके गुजरे हैं। और देखो यहाँ पे ये वाला इंटरसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये -1 वाला इंटरसेप्ट और इसी के ऑपोजिट आपको 1 वाला इंटरसेप्ट दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है, फिर ही हमारा ग्राफ प्रॉपर बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं भूल गई थी शेयर करना। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी अब तक हम देखते आ रहे थे मॉड ऑफ x -1। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर -1 जो भी चीज़ था मॉड का वो उसको -1 कर रहे थे, लेकिन 1 माइनस समथिंग होगा तो क्या होगा। तो ये चीज़ भी फाइंड करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, फिर आपको फाइंड करना होगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो पहले इसका ग्राफ बनाना है, फिर इसका ग्राफ बनाना है, फिर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ जो पता है ना वो उसका उल्टा हो जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 हो गया, जो कि हमें क्या मिल रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमें उल्टा लेना है, माइनस वाला पार्ट लेना है। कैसे लेंगे, ये कैसे बनाएंगे करके देखते हैं। ये दोनों तो हमें आते हैं बनाने। ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह से होता है, तो वो चीज़ हम बना के देख लेते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लेते हैं सबसे पहले।
ये हुआ हमारा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ, ठीक है। अब y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो रहता है वो 0 से पास होता है। एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ कहाँ से पास होता है, वो नीचे शिफ्ट हो जाता है और -1 से पास होता है, यानी उसका जो ये जो वर्टेक्स कह लो या फिर जो ये ओरिजिन से जो पास हो रहा था वो सेम टू सेम कहाँ से, -1 से पास होगा, और वो पास होगा कहाँ से, -1 से, ठीक है। -1 नीचे यहाँ पे है तो उसको लिख देते हैं -1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर -1, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, तो 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर ये करना है, तो इसके लिए हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पता होना चाहिए। और दोनों में आपको इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, एक्स स्क्वायर करोगे तो हर चीज़ पॉजिटिव ही आती है, तो एक्स स्क्वायर करोगे हर चीज़ पॉजिटिव ही आएगी, यानी मॉड नहीं भी लगाए तो भी वही चीज़ रहने वाली है, ठीक है। तो बाहर तो माइनस साइन है ही है वैसे, और ये जो मॉड के अंदर कोई माइनस गया भी मान लो गलती से -1 घुसा भी दिया, -2 घुसा भी दिया, तो वो स्क्वायर होते ही पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए ये मॉड और स्क्वायर दोनों फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, और मॉड नहीं भी होता तो भी वही सेम ही इक्वेशन, हमें सेम ही ग्राफ मिलने वाला था, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हमने ग्राफ बना लिया तो यानी हमने उस 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ भी बना लिया। तो एक्स स्क्वायर -1 का हमें पता है जो कि ऐसे पास हो रहा है, तो माइनस लगा देंगे तो ग्राफ में क्या चेंज होगा, तो ग्राफ में ये चेंज होगा, देख लो। तो मैंने क्या किया, मैंने सेम वही चीज़ की, मैंने एक्स स्क्वायर -1 को उल्टा बनाया। क्यों बनाया, माइनस साइन लग गया ना भाई, पूरा ग्राफ ही उल्टा हो गया, यानी u हमारा इस तरह से बन गया, ठीक है। तो ये चीज़ समझने वाली चीज़ थी कि अगर कभी भी आपको अगर पता है कि एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ कैसे बनता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर ग्राफ कोई पूछ ले तो वो इस तरह से बनता है, आपको बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस अब नोट डाउन करना है हमें कि क्या है, कौन सा ग्राफ है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ। दोनों ही चीज़ें बोल सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बोलो या 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। ये मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको, नहीं है, इसीलिए ये दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हुआ क्या है वो चेक कर लेते हैं, जो कि अभी हमने देखा है वैसे में भी। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 का ग्राफ कुछ इस तरह से बना, जो कि यहाँ से क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे, ये -1 से क्रॉस हो रहा है इसका वर्टेक्स। क्यों, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कहाँ से क्रॉस होता था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 0 से क्रॉस होता था। वो एक पैराबोला था जो 0 से क्रॉस होता था, लेकिन वो अब -1 से क्रॉस हुआ है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन अगर मैं उल्टा करूं, अगर मैं माइनस साइन लगा दूं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखूं, तो इसका ग्राफ कहाँ से क्रॉस होगा, तो इसका ग्राफ उल्टा हो जाएगा। अगर -1 से ये चीज़ क्रॉस हो रही थी तो ये 1 से क्रॉस होते हुए सिमिलरली निकलेगा। और एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, इसके जो इंटरसेप्ट है वो ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट बता देती हूँ आपको कहाँ कहाँ से हुआ है। ये यहाँ पे ध्यान दो, ये एक इंटरसेप्ट हुआ, ये एक इंटरसेप्ट हुआ, ठीक है, और ये इंटरसेप्ट को हमें मैच करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारे पास 1 और यहाँ पे है हमारे पास -1। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको -1। तो ये ऐसे क्रॉस हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से देख लेना आप, क्योंकि अगर 2 से क्रॉस करा दोगे तो वो चीज़ बदल जाएगी। इक्वेशन इस तरह से बन रही है, एक्स स्क्वायर -1 है, तो अगर एक्स स्क्वायर -2 होता तो किस तरह का ग्राफ होता, ये चीज़ आप डेस्मोस पे जाके चेक करो, या फिर आपके लिए इस तरह के क्वेश्चंस, मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लाऊंगी, एक वीडियो सेशन बनाऊंगी जहाँ पे सिर्फ हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि डेस्मोस में हम लोग अगर चेंज कर रहे हैं तो ग्राफ्स में किस तरह के चेंजेस आएंगे। अगर आपको पता चल जाए ना कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ इसी तरह से बनता है तो आपके माइंड में बैठ जाएगा, वो चीज़ याद करने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो ग्राफ इस तरह से ही बनता है। मुझे नहीं अभी प्रॉब्लम होती कि ग्राफ किस तरह से बनेगा,
लेकिन ये चीज़ आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने कभी इस तरह के ग्राफ्स देखे नहीं हैं। तो आपको पहले कोऑर्डिनेट्स में डालना होगा कि y इक्वल्स टू एक्स, y और x लेंगे कोऑर्डिनेट, फिर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है तो x की जगह 0 डालोगे, 1 डालोगे, 2 डालोगे और पैरेलल उसकी वैल्यूज़ निकालते जाओगे y की। ठीक है, फिर x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट्स देख के आप कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करोगे, फिर जाके आप ग्राफ बनाओगे। लेकिन अगर ये चीज़ मैं रेगुलर प्रैक्टिस करती रहूँ, खास करके डेस्मॉस जो है वो बहुत यूज़फुल है। एग्ज़ाम में भले ही आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता चल सकता है कि उसमें किस तरह से ग्राफ्स में चेंजेस आते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो ट्रांसलेशन है ग्राफ में, वो किस तरह से आते हैं। तो ये ग्राफिंग कैलकुलेटर्स जो हैं एग्ज़ाम में भले ही काम ना आए, लेकिन आपको हेल्प करेगा कोई चीज़ को समझने में। तो स्टूडेंट्स, अभी जो ये हमने ग्राफ देखा, ये ग्राफ में हमने देखा कि y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इस तरह का ग्राफ बनता है, जो कि उल्टा है। ठीक है, इसका उल्टा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का उल्टा बनता है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। और y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बोले या फिर y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ बोले, दोनों चीज़ें सेम है। लेकिन अभी एक और चीज़ का कंपैरिजन करते हैं, y इक्वल्स टू मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ कंपेयर करते हैं y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। यानी अगर मान लो मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पूरे को अगर मॉड में रखा तो क्या होने वाला है। अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन को मॉड के अंदर रखा तो मेरी पूरी जो इक्वेशन है वो एक्स एक्सिस के ऊपर रहने वाली है। दैट मीन्स ऐसा ये ब्लैक कलर का यहाँ पे आया, इधर पे इंटरसेप्ट किया, यहाँ से बाउंस होके ये हिल बनाएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा। यानी ये जो बाउंस होके ये कर्व बना के वापस से ऊपर जो ये जा रहा है, यही पोर्शन है हमारा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये पूरा इक्वेशन ही हमारे मॉड के अंदर था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 1 जो है वो बाहर है, 1 माइनस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हुआ है। ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखना या फिर एक्स स्क्वायर लिखना दोनों चीज़ें सेम ही हैं। ठीक है, तो मॉड यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है खास करके, और मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है तो चीज़ सेम ही हो जा रही है, जिसकी वजह से हमारा ग्राफ ऐसे उल्टा बन रहा है और एक्स एक्सिस के नीचे भी जा रहा है। तो 1 बाहर है, ना कि मॉड के अंदर है, ये चीज़। और एक और चीज़, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ और y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ, ये दोनों ग्राफ्स सेम हैं। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ्स में कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है डिफरेंस भाई, इसमें तो 1 माइनस हो रहा है, उसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। भाई इधर पे मैंने ऐसा किया तो यहाँ पे तो ग्राफ ही उल्टा हो गया है। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया तो यहाँ पे नीचे की तरफ हो गया है ग्राफ, और ये देखो यहाँ पे हुआ ना बड़ा चेंज, एक्स स्क्वायर माइनस 1 किया तो ये इस तरह से था, लेकिन 1 माइनस एक्स स्क्वायर किया तो ये नीचे की तरफ हो गया। तो यहाँ पे ये चेंज क्यों नहीं होगा। हमारे ये जो ग्राफ है, ऊपर वाला पोर्शन जो दिख रहा है, नीचे का मत ध्यान दो, अभी ये जो ग्राफ दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए, ये क्या सेम ही होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का। तो आपको दिखा देती हूँ, अभी हमने एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाला किया है तो लाइव एग्जाम्पल आपको दिखेगा। ये देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ, सिमिलर ग्राफ दिख रहा है हमको अगर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि अगर मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है मॉड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 माइनस भी एक्स स्क्वायर हो गया। तो कहाँ से वो बना, वो यहीं से तो बन गया। यानी दोनों चीज़ें सेम ही हैं, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखो और उसमें से माइनस कॉमन निकाल के 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, या फिर माइनस साइन डाल दो और एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखो। मॉड के अंदर माइनस अगर एक्स्ट्रा आ भी गया, अगर कोई माइनस वाली चीज़ आ गई, आउटपुट तो पॉजिटिव ही मिलने वाला है, चाहे वो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो या एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो। तो यहाँ से आपको चीज़ समझ में आई कि अगर पूरे इक्वेशन मॉड के अंदर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ सेम रहने वाला है। यानी 1 माइनस समथिंग या फिर समथिंग माइनस 1, ग्राफ विल बी द सेम अगर मॉड लग जाता है। तो अगर मॉड सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म पे लगता है, जैसे कि एक्स स्क्वायर पे लगा है, तो फिर ग्राफ में चेंज आएगा, जो कि यहाँ पे हुआ है। ठीक है,
तो बहुत इजीली मैंने आपको समझा दिया कि ग्राफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग डेस्मॉस पे ये सेशन लेंगे तो ये और भी डायनामिक सेशन बनेगा। तो आप बताओ आपको चाहिए कि नहीं ये डेस्मॉस पे सेशन, क्योंकि आप खुद यूज़ करके देखो थोड़ा सा डेस्मॉस कैसा है, और उसके बाद मैं आपको यही सेशन अगर डेस्मॉस पे लेके बताऊँ तो कैसा लगेगा आपको। ठीक है, तो वो आप बताओ, आप कमेंट सेक्शन पे शेयर करो आपका फीडबैक। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या होता है? मॉड ऑफ x क्या होता है ग्राफ, ये पता है? ठीक है, पता है। मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ कैसा होता है? अगर मॉड ऑफ x का ग्राफ इस तरह से पास हो रहा है तो मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ किस तरह से पास होगा? क्योंकि -1 बाहर लगा हुआ है तो पूरा का पूरा ग्राफ एक यूनिट से नीचे खिसक जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ समझ में आ गई। अब 1 माइनस मॉड x का ग्राफ कैसा होगा? तो 1 माइनस मॉड x का ग्राफ उल्टा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया ना भाई, इस साइन को इधर पे मैंने माइनस लगाया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पूरी साइंस उल्टी हो जा रही है। यानी कोऑर्डिनेट्स जो है एग्जैक्टली वो नीचे की तरफ प्लॉट होने लगेंगे, जो ऊपर की तरफ प्लॉट हो रहे थे वो नीचे की तरफ प्लॉट होने लगेंगे, और वो ग्राफ जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं, बहुत ही इजी है, देख लेते हैं। देखो पहले ही आपको आउटपुट दिख रहा है, 1 माइनस मॉड x करते ये पूरा ग्राफ उल्टा हो गया, ये देखो नीचे। हाँ, अब यहाँ पे मैंने जो कंपैरिजन ग्राफ बनाया है ये मैंने बताया है यहाँ पे कि अगर इससे पहले x माइनस 1 गया था, उसके बाद हमने वहाँ पे मॉड ऑफ x माइनस 1 निकाला था। यहाँ पे मैं 1 माइनस एक्स की एक इक्वेशन लेती हूँ। अगर मैंने 1 माइनस एक्स लिया तो मेरा कुछ इस तरह से बनेगा लाइन। ठीक है, और उसके बाद अगर मैंने 1 माइनस मॉड x लिया तो ये नीचे की तरफ प्लॉट होगा। ठीक है, तो आपको एक बार ये वाली इक्वेशन दिखाती हूँ, ये नहीं, ये वाली इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। मॉड ऑफ x माइनस 1 ये आई यहाँ पे लाइन, ये -1 पे टच हुई, ऊपर चली गई। ठीक है, मॉड ऑफ x कहाँ पे आता है? ओरिजिन पे आता है, वर्टेक्स बनाता है और ऊपर जाता है। तो ये चीज़ तो आपको पता है, लेकिन जब मॉड ऑफ 1 जब -1 माइनस मॉड ऑफ x रहता है तब क्या होता है? तो तब ये जो आपको दिख रहा है ना रेड कलर का, ये अब नीचे की तरफ से आएगा, क्योंकि सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो गए, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए, और ये नीचे से आएगा, ऊपर टच करेगा, फिर नीचे चला जाएगा। तो ये इतना ईजी है, बस थोड़ा सा आपको अवेयर रहना पड़ेगा कि कैसे करने पे ग्राफ किस तरह से चेंज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में अब फाइनली हम ये चेक कर लेते हैं कि दोनों आर्म्स क्या क्या है। यानी इसमें आपको ये जो इक्वेशन दिख रही है 1 माइनस मॉड x में, ये इस आर्म को हम क्या बोलेंगे और इस आर्म को हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर आप y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स ड्रॉ करते हो तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलती है। अगर आप y इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स ड्रॉ करते हो तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, और इन दोनों का मिला के, इन दोनों का ये हाफ पोर्शन मिला के हमारा बनता है y इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड x। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस मॉड x है तो ये मॉड के अंदर दो वैल्यूज़ आ सकती है, एक तो प्लस x आ सकती है और एक माइनस x आ सकती है। अगर यहाँ पे 1 माइनस ऑफ माइनस x आता है तो 1 प्लस x बनता है, जो कि ये आर्म है। ठीक है, और ये आर्म की अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, 1 माइनस सीधा x, क्योंकि एक x से वैल्यू और एक वैल्यू है माइनस x। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर इस आर्म को पीछे स्ट्रेच किया तो इसकी इक्वेशन क्या होगी। तो वो चीज़ मैं इधर से ही पता लगा लूँगी कि इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी। ये सब चीज़ें हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, मे बी आगे काम आ जाए। तो हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें, ये जो नॉलेज है, ये ग्राफ का नॉलेज है। ग्राफ ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे आपको बारीक से बारीक नॉलेज पता होनी चाहिए। अगर इस आर्म को पीछे एक्सटेंड किया तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये जो है ये किस कोऑर्डिनेट से क्रॉस हो रहे हैं, किस
पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं एक्स और वाई को, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट्स भी चेक कर लेते हैं। एक इंटरसेप्ट यहाँ पे दिख रहा है, एक इंटरसेप्ट यहाँ पे दिख रहा है। दोनों के दोनों इंटरसेप्ट कहाँ पे दिख रहे हैं, एक -1 पे दिख रहा है और एक 1 पे दिख रहा है। और ये ऊपर जो ये फाइनल ये जो येलो कलर का इंटरसेप्ट था ये कहाँ पे दिख रहा है, ये 1 पे दिख रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं इनके लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। बस जो मेन चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये आर्म्स वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो मेन चीज़ नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे 1 माइनस मॉड एक्स हुआ है। मॉड एक्स -1 होता तो यही चीज़ हमें उल्टी दिख रही होती, लेकिन 1 माइनस मॉड एक्स दिख रहा है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है ये उल्टा हो गया। और ऐसा कहीं पे भी कंपल्शन नहीं है कि एक्स एक्सिस के नीचे हम नहीं ले सकते। सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस में ये चीज़ कंपल्शन है कि जहाँ पे सारी की सारी इक्वेशन ही मॉड के अंदर दिख रही हो। पूरी इक्वेशन अगर मॉड के अंदर दिख रही हो, कुछ भी अगर आपको बाहर नहीं दिख रहा तो नीचे आप कुछ भी नहीं ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे 1 माइनस मॉड एक्स में 1 तो बाहर दिख रहा है मॉड के, और इसकी वजह से ये ग्राफ आधा नीचे आ गया है एक्स एक्सिस के। तो आइए अब देख लेते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इधर पे हमें ग्राफ बनाना है y = मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x + 1। तो ये है थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस। अभी तक हमने क्या देखा था कि सिंपल मॉड ऑफ x - 1 का ग्राफ बना दिया, मॉड ऑफ x + 1 का ग्राफ बना दिया। लेकिन यहाँ पे अब हम कंबाइन कर रहे हैं दो ग्राफ्स को, यानी x - 1 का एक सेपरेट ग्राफ बनेगा, फिर x + 1 मॉड ऑफ x + 1 का एक सेपरेट ग्राफ बनेगा। जब ये दो ग्राफ्स बन जाएंगे तो इन दोनों की हेल्प से, मतलब इन दोनों की हेल्प से हमको ऐड करके एक बनाना है तीसरा ग्राफ, ठीक है ना। तो वो होगा हमारा फाइनल ग्राफ। तो इन दोनों को कंबाइन कैसे करेंगे, मॉड ऑफ x - 1 और मॉड ऑफ x + 1। तो ये जो पर्पल वाला ग्राफ है इसकी इक्वेशन है मॉड ऑफ x + 1, और ये रेड वाले की इक्वेशन है मॉड ऑफ x - 1। ये सब कैसे किया, ये कैसे निकाला, अभी ये हमने क्रॉस कर ली है, इसकी स्टेज क्रॉस कर ली है। ये हमको बनाना आता है। जैसे ही x - 1 आता है हम इसको ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं, ग्राफ इस तरह से बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें पता है y = x - 1 क्या होता है, ये लाइन होती है। लेकिन हमें पता है कि हम नेगेटिव नहीं ले सकते, हम उसको रिफ्लेक्ट कराते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर, उसी से हमने y = मॉड ऑफ x - 1 और मॉड ऑफ x + 1 के दोनों ग्राफ्स बनाए, ठीक है। तो ये हमारे बन गए दो ग्राफ्स। लेकिन अब इन दोनों को ऐड करके और तीसरा ग्राफ कैसे बनाए, ये अभी मेन क्वेश्चन है। तो ऐड करना है तो ऑब्वियसली इन दोनों को साथ में एनालाइज करना पड़ेगा। अगर हम साथ में एनालाइज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे इंटरसेप्ट्स पे ध्यान देना चाहिए। एक इंटरसेप्ट हमें यहाँ दिख रहा है और एक इंटरसेप्ट हमें यहाँ दिख रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं दो इंटरसेप्ट्स। ये जो दो इंटरसेप्ट्स हैं अगर हम देखें तो इसके अगर डायरेक्ट ऊपर जाएं तो ये कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, इस वाली पर्टिकुलर ग्राफ को यहाँ पे, और ये वाला कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है, यहाँ पे, ये रेड लाइन को यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये दो जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में थोड़ा सा कुछ एनालाइज करो। इन दोनों जो लाइंस मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हैं इनके बीच में एनालाइज करो कि हो क्या रहा है। जैसे जैसे रेड वाली लाइन नीचे आ रही है वैसे वैसे ये पर्पल वाली लाइन ऊपर जा रही है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे जैसे फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में जैसे आइसक्रीम की फैक्ट्री है, ठीक है। तो हमारे जो बेल्ट में जैसे जैसे एक आइसक्रीम ऐड हो रहा है वैसे वैसे एक आइसक्रीम बाहर निकल रहा है बन के, ठीक है। तो उसमें बेल्ट में हो क्या रहा है, एक ऐड हो रहा है, सामने से एक निकल जा रहा है, एक ऐड हो रहा है, सामने से एक निकल जा रहा है। तो इन ऑल उस बेल्ट पे नंबर ऑफ आइसक्रीम्स हमेशा सेम ही हैं, बस एक ऐड हो रहा है, सामने से एक निकल रहा है, ऐड हो रहा है, निकल रहा है। एक तो ये एग्जाम्पल के तौर पे सोच सकते हो, या फिर एक और चीज़ सोच सकते हो कि मान लो एक लाइन है, सीढ़ी पे बच्चे खड़े हैं, लाइन है, एक बच्चा सामने से आगे बढ़ेगा तभी दूसरा सीढ़ी पे चढ़ पाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ स्टेयर्स के अकॉर्डिंग बच्चे खड़े हैं, एक स्टेयर पे दो जन नहीं खड़े हैं, एक स्टेयर पे एक ही जन खड़ा है, लाइन में खड़े हैं। तो उससे क्या हो रहा है, जैसे ही एक आगे बढ़ रहा है पीछे से एक ऐड हो रहा है स्टूडेंट। इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जितने नंबर ऑफ स्टेयर्स थे उतने ही बच्चे उस स्टेयर पे खड़े हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स हो गए। तीसरा एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। मान लो कि एक बॉल है, उसमें नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ 10 ले लो। तो आपका फ्रेंड अगर एक टॉफ़ी उठा रहा है
तो दूसरा फ्रेंड उसमें एक टॉफ़ी डाल रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है, नेट चेंज क्या हो रहा है? अगर एक निकाल रहा है, एक डाल रहा है, एक निकाल रहा है, एक डाल रहा है, कोई चेंज हो रहा है क्या? कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, नंबर जो है वो सेम है। और जब ऐसा होता है तो कांस्टेंट रहती है वो चीज़। नंबर ऑफ़ टॉफ़ीज़ सेम है, बेल्ट पे नंबर ऑफ़ आइसक्रीम सेम है। तो ये जो चीज़ शो कर रही है, ये शो कर रही है कि ये जो 2 पॉइंट है इनके बीच में कोई चेंज हुआ ही नहीं। जैसे जैसे एक यूनिट कम हो रहा है, यहाँ से एक यूनिट बढ़ रहा है, जैसे एक और यूनिट कम हुआ, यहाँ से एक और यूनिट बढ़ा, ये ऊपर की ओर गया, ये जैसे जैसे एक यूनिट नीचे आया, ये ऊपर की ओर गया। तो यहाँ पे नेट चेंज कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, वो लाइन कुछ ऐसी रहेगी विच शोज़ नो चेंज। तो अब हमें पता है कि पर्पल वाली लाइन की ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 1, और ये रेड वाली लाइन है। जो रेड और पर्पल लाइन्स है ये दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों फुल स्पीड में आगे जा रहे हैं। जब कभी भी दोनों फुल स्पीड में आगे जाएंगे और हम दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों की स्पीड एडअप हो जाएगी, और दोनों की अगर स्पीड एडअप हो गई तो हमें जो भी चीज़ मिलेगा, जो भी ग्रेडियंट मिलेगा, वो क्या होगा, वो डबल स्पीड मिलेगी। तो यानी ये जो स्पीड है इससे भी ज़्यादा हमें मिलेगा, और जो भी हमें मिलेगा वो कैसा रहेगा, वो कुछ ऐसा रहेगा। यानी वो कुछ अलग ही स्पीड बढ़ गई है उसकी, और दोनों का ऐड होके ऐसा आएगा। अब अगर दोनों का ऐड होके ऐसा आएगा तो उस साइड भी सेम ही चीज़ हो रही है, उस साइड भी दोनों ऊपर की ओर जा रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एक कम हो रहा था, दूसरा बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पे दोनों के दोनों आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर दोनों का मैं कॉमन निकालूँ, दोनों को अगर मैं ऐड करूँ, दोनों का सम करूँ, तो वो तीसरी चीज़ जो हमें मिलेगी, आउटपुट मिलेगा, वो डबल होगा। तो वो डबल आउटपुट मैंने इस तरह से शो किया, उसका ग्रेडियंट मैंने इस तरह से शो किया। अब यहाँ पे मैं इस डबल आउटपुट का ग्रेडियंट शो करूँगी, जो कि इस तरह से होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रही थी। ये जो हमें मिला, ये जो आउटपुट मिला, ये डबल आउटपुट था, इसलिए इसको हमने इस तरह से शो किया है। अगले ग्राफ में ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। ये रहा, ये है हमारा फाइनल ग्राफ, लेकिन ये बना कैसे वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बना इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने इस चीज़ को एनालाइज किया। ये इस तरह के जो क्वेश्चन रहते हैं ये थोड़े से टफ रहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम करेंगे कैसे, लाइक ये ग्राफ बनेगा कैसे, क्योंकि ये किस एंगल पे बनेगा वो भी बहुत बड़ा उसका मैटर रहता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट भी अगर इधर उधर होता है तो पूरा ग्राफ बदल जाता है। तो इस इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर कौन सा कोऑर्डिनेट होगा, ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब उस ही इक्वेशन से पता चलेगा जो हमें गिवन है, जो कि ये वाली इक्वेशन है। ये क्वेश्चन यहाँ पे x दिया है और यहाँ पे भी x दिया है, हमें x की कुछ वैल्यू डालनी है, उसके पैरेलल y मिलेगा। x की वैल्यू डालनी है, उसके पैरेलल y मिलेगा। यानी जैसे जैसे x डालते जाएंगे हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी, और इससे हमें सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, और जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे उसी से हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखो मार्क करके रखे हैं कोऑर्डिनेट्स। ये 10 के लिए मुझे -5, यानी मैंने -5 अगर डाला x में तो मेरे पास 10 आना चाहिए। तो आगे चेक कर लेते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। अगर मैंने x में -5 डाला, ठीक है, तो y इक्वल्स टू -5 -1 -5 +1 -6 -4 6 + 4 10। यानी अगर मैंने x की वैल्यू -5 ली तो मेरे पास y कितना आ रहा है 10। तो मैंने यहीं से फाइंड कर लिया कि मेरा पहला कोऑर्डिनेट x1 y1 5 10 है। ऐसे आप बाकी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। अगर हम x इक्वल्स टू -5 डाल सकते हैं तो x इक्वल्स टू 0 भी डाल सकते हैं, x इक्वल्स टू -1 डाल सकते हैं, -2 डाल सकते हैं, और जैसे जैसे x की वैल्यू डालेंगे हमें वैसे वैसे पैरेलल y की वैल्यूज़ मिलेगी। मेन जो
कोऑर्डिनेट्स हमें मिलने चाहिए वो कौन से हैं इस ग्राफ में। हमें इसमें मेन कोऑर्डिनेट्स जो मिलने चाहिए वो है, देखो यहाँ पे इस ग्राफ में ज़्यादा क्लियर है शायद, हाँ इधर पे, यहाँ पे मेन कोऑर्डिनेट्स जो हमें मिलने चाहिए वो होने चाहिए ये वाई एक्सिस का 2 तो एक्स एक्सिस का माइनस। जैसे ही हम एक्स एक्सिस में -1 डालेंगे तो वाई में हमें 2 मिलेगा। तो ये हमारा पहला कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस में जैसे ही हम -2 डालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो ये मैं ग्राफ को देख के बता दे रही हूँ, लेकिन आपके पास तो ग्राफ होगा नहीं, तो आप क्या करोगे, ये वैल्यू डालोगे x की वैल्यू और आपको y की वैल्यू मिलेगी। x की वैल्यू डालोगे y की वैल्यू मिलेगी। ऐसे करते करते आपके पास कुछ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। ये चीज़ आप बहुत पहले से कर रहे हो, क्लास 8 या 9 से। जैसे ही आपका ग्राफ शुरू हुआ आपको बोला जाता था x की कुछ वैल्यू डालो y की कुछ वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू डालो y की वैल्यू मिलेगी। और ये जो सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इनको आप प्लॉट कर दो ग्राफ पे। ये प्लॉटिंग आपको आती है, बस इसको कनेक्ट करते ही हमारा फाइनल ग्राफ बनता है। तो हमें यहाँ पे मेनली ये 2 पॉइंट्स का तो पता होना चाहिए, x = 1 जिसके लिए हमें y = 2 मिलेगा, ठीक है। एक ये इसका पता होना चाहिए, एक इसका पता होना चाहिए, और ऊपर में से 2 कोई भी ले सकते हो। तो जैसे ही आप देखोगे बकेट शेप आपका बनेगा, कनेक्ट करोगे ना तो बकेट शेप बनेगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है इस तरीके से हम ग्राफ को बनाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो बकेट शेप बन रहा है ये क्यों बन रहा है। ये mod x+1 और x-1 को ऐड करने की वजह से बन रहा है। यहाँ पे थोड़े बहुत वेरिएशंस हो रहे हैं, उसकी वजह से ये कांस्टेंट आ रहा है फिर ऊपर की ओर जा रहा है, कांस्टेंट आ रहा है फिर ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये जो चीज़ है ये आपको समझ में आनी चाहिए, ये जो मेन कंसेप्ट इसके पीछे है वो आना चाहिए। ये तो कोई भी कर लेगा, x की वैल्यू डालो y का मिलता जाएगा, x और y पुट करो, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट पुट करो, यहाँ पे प्लॉट करो पॉइंट्स, यहाँ पॉइंट्स को प्लॉट करो, काम इजी हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है कि पॉइंट प्लॉट्स कैसे करें, बात ये है कि ये जो शेप आ रहा है ये क्यों आ रहा है, ये बकेट शेप क्यों बन रहा है, उसके पीछे रीज़न है और वो मैंने आज आपको बता दिया। तो अब देख लेते हैं ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से डिफरेंट नहीं है। इस क्वेश्चन में बस एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे x-4 दिख रहा होगा, यानी कुछ तो डिफरेंट आया है लेकिन ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है। अब x+1 mod of x+1 का ग्राफ बनाना बहुत ईजी है। mod of x+1 का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये बन गया हमारा mod of x+1 का ग्राफ। x-4 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, x-4 का ग्राफ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 यूनिट्स आगे जाएगा, 1 2 3 4, ये 4th यूनिट है, इसको आगे लेके जाएंगे। इसका कलर अलग लेना चाहिए था। और यहाँ पे भी ये जो दूसरा वाला जो y एक्सिस है वहाँ पे भी 4 यूनिट्स पे ही वो निकलेगा, क्रॉस होगा। x एक्सिस में भी 4 यूनिट्स पे आगे स्टार्ट होगा और कहाँ से क्रॉस होगा, y एक्सिस के 4 यूनिट्स पे। 1 2 3 4 करेक्ट जगह से क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ तक, करेक्ट है। बन गया ये, ठीक है। तो प्रॉब्लम अब कहाँ पे होने वाली है, प्रॉब्लम ये होने वाली है कि यहाँ पे देखो एक चेंज है लास्ट क्वेश्चन से। पिछले क्वेश्चन में एडिशन दिया गया था, अब यहाँ पे माइनस साइन है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, mod of x+1 प्लस अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो गया भैया कि माइनस ऑफ mod x-4 को ब्रैकेट में क्यों लिख दिया। तो वो इसलिए लिखा क्योंकि हमें एडिशन जब हम करते हैं ना, दो ग्राफ्स के जब एडिशन लेते हैं तो उसको कंपेयर करना बहुत इजी हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसा किया। और एक और रीज़न है इसके पीछे, mod of x-4 जो दिख रहा है उसके बाहर एक माइनस का साइन है। तो हमने अभी क्या बनाया, हमने अभी यहाँ पे बनाया है कि mod of x+1 का ग्राफ बनाया है ये,
और ये है मॉड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ। हमें मॉड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ नहीं चाहिए, हमें माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ चाहिए। बाहर एक माइनस साइन वेट कर रहा है हमारा। जब कभी भी किसी चीज़ का हमें पॉजिटिव पता है, ग्राफ अगर पॉजिटिव ग्राफ पता है, ये पॉजिटिव है, इसका ग्राफ पता है, तो नेगेटिव कैसा होगा, उल्टा होगा, यानी ये फ्लिप हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये ऐसा नहीं होने वाला। मैं ट्राई करती हूँ इसको रिमूव करने का। हो गया, ठीक है। तो ये हमें नहीं लेना है, हमें अभी क्या करना है, माइनस साइन लेना है, तो वो नीचे की तरफ होगा, यानी जैसा हमने बनाया था वो सिमिलर वे में हमें नीचे की तरफ लाइंस बनानी है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 और यहाँ पे भी 4 पे से क्रॉस होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये है हमारा 4th, यहाँ पे देखो हमारा -1 है, यहाँ पे हमारा 4 है, ठीक है। 1 2 3 ये 4 पे से, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, -1 -2 -3 ये -4। तो एक चीज़ देख रहे हो, ये 4 से यहाँ पे 4, ठीक है। ऊपर भी हमने वही किया है, ये 1 से क्रॉस हुआ है, ये -1 से 1। तो ये सब चीज़ें ना तब पता चलती है जब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ग्राफ की। तो हमें केयरफुल हो जाते हैं कि अगर ये यहाँ से क्रॉस हुआ तो ये y को कहाँ पे कट करेगा, ये y को भी -4 पे कट कर रहा है, ये -1 से शुरू हुआ है तो ये 1 पे ही कट करेगा x को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है टाइम के साथ। अब ये जो दो ग्राफ्स हैं इनका अब हमें करना है एडिशन। ये क्या ग्राफ बना है, ये x माइनस 4 का ग्राफ नहीं बना है, ये माइनस x माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4 का ग्राफ, यानी बाहर माइनस साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे ग्राफ्स बने हैं, लेकिन अभी इन दोनों को हमें करना है कंपेयर, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइज स्मॉल कर देती हूँ। मॉड ऑफ x प्लस 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 4, इनका क्या करना है, एडिशन करना है। ये देखो ऊपर प्लस का साइन लगा हुआ है। एडिशन वाला ग्राफ हमें निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी तरीका है। हमें देखना है कि इसका इंटरसेप्ट कहाँ है x एक्सिस पे, यहाँ है, और इसका इंटरसेप्ट कहाँ है x एक्सिस पे, यहाँ है, ठीक है। रेड कलर से करती हूँ तो ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ये रहा। अब ये जो इंटरसेप्ट है, ये अगर हम देखें, इसको अगर नीचे तक लाएं तो ये यहाँ पे टच करेगा, और अगर इसको यहाँ पे करे तो ये यहाँ पे टच करेगा, ठीक है। तो अगर इसका इंटरसेप्ट यहाँ से कंपेयर करें तो वो यहाँ पे टच करेगा, और इसका इंटरसेप्ट अगर इसको डॉटेड लाइन बनाए तो यहाँ पे टच करेगा। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये जो दो पॉइंट्स हैं इनको कनेक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा इन दोनों के एडिशन वाला ग्राफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे इस पॉइंट को। क्यों इन दोनों को ही कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का एडिशन करना है। एक ग्राफ है नीचे, एक है ऊपर, नीचे मिला एक पॉइंट, ऊपर मिला एक पॉइंट, ठीक है। तो इनको ज्वाइन कर देंगे, ये रहा, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि अगर यहाँ पे क्या है, 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है। अगर मैं x का 7 लेती हूँ वैल्यू, x की वैल्यू 7 लेती हूँ, ठीक है, तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिलती है। तो ऐसे मैं 10 भी तो ले सकती हूँ आगे, 7 8 9 10 भी आएगा, ठीक है ना। तो x की वैल्यू मान लो मैं 10 लेती हूँ, तो मुझे चेक करना है y की वैल्यू कितनी मिलती है। तो मैंने 10 + 1 किया, प्लस 10 - 4 किया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देंगे। 10 + 1 11, माइनस 10 - 4 6, तो 6 को ऐसे ही लिख देंगे। 11 में से 6 गए कितनी वैल्यू आती है, तो 11 में से 6 गए 5 आता है। अब ये जो 5 है ये कब मिला हमें, ये 10 अगर x लिया तो y हमें 5 मिला। अगर 10 यहाँ पे मान लो आगे जाके 10 है, 8 9 10, ठीक है, यहाँ पे 10 है, तो अगर हमने 10x लिया, ये x जो है ये हमने अगर 10 लिया तो हमें y कितना मिल रहा है, 2 3 4 5,
यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है ना। तो हमें ये वाला पॉइंट मिल रहा है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, जैसे ही पॉइंट मिल गया एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर देनी है। सिमिलरली हमें ऐसी ही, अगर हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया, अगर हमने फाइंड किया कि -10 x की वैल्यू अगर -10 लिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा, -10 + 1, ठीक है, और -10 -4। तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, अगर x की वैल्यू -10 ले तो -10 + 1 इज़ -9 और -10 -4 इज़ -14, 9 - 14, जो भी वैल्यू आएगी नेगेटिव में आएगी, ठीक है। तो 14 में से 9 गए, 14 में से 10 गए तो 4 हुआ, 9 गए तो 5 हुआ, यानी हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, y के लिए 5, x के लिए -10, y के लिए 5, -5 सॉरी, हाँ, -14 का -5। तो अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ प्लॉट कर देंगे, ये शायद हमें यहाँ पे कहीं पे आगे जाके मिलेगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता इसलिए मैंने यहाँ पे अंदाजे से लगा दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, बस ज्वाइन कर देंगे, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और ये ऐसे जाएगी आगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा रेड वाला जो ग्राफ दिख रहा है, ये हमारा एडिशन वाला ग्राफ बना है। तो ये देख लेते हैं कि ये हुआ कि नहीं। यहाँ पे ये देखो, तो ये चीज़ हमने बहुत इजीली फाइंड कर ली। और ये जो चीज़ हमने फाइंड की है, ये कैसे की है, ये इस तरह से की है, यानी इसके पीछे हमारे पास रीज़न भी है कि हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ये वाला लिया ग्राफ, फिर ये ग्राफ लिया, फिर इन दोनों का एडिशन किया, तो ऑब्वियसली ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, यानी ये इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट, ये ऊपर जाके यहाँ पे इसको अफेक्ट करेगा, और ये जो एक्स इंटरसेप्ट है ये नीचे यहाँ पे जाके टच होगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया और ऐसी दो लाइंस ड्रॉ की। ये बहुत ईजी तरीका है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इससे एक टफ भी तरीका है, वो मैं बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहो, फिलहाल इस लेक्चर को पूरे अच्छे से देख लो कि क्या क्या तरीके से हम कर सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन हमने देखा उस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन ये है कि जो भी हमने क्वेश्चन लिया था mod of x + 1 - mod of x - 4, इससे पहले वाला क्वेश्चन, उसको हमने क्या कर लिया, उसको पूरे को मॉड में डाल दिया। अब इसका निकालो बोल रहे हैं कि ग्राफ, ठीक है। तो जो चीज़ हमें मिली थी उसको पूरे को मैंने क्या कर दिया, मॉड में डाल दिया। तो मुझे क्या मिला था वो चेक कर लेते हैं। मुझे तो ये मिला था। अब अगर मैंने इस पूरे इक्वेशन को मॉड में डाल दिया तो इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है, ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी। अगर पूरी इक्वेशन मॉड के अंदर है तो पूरी की पूरी इक्वेशन एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगी, एक्स के नीचे वाला डिलीटेड पोर्शन होगा। दैट मीन्स ये जो दिख रहा है ना, ये इतना पोर्शन, ये पूरा ऊपर रिफ्लेक्टेड दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये अब डायरेक्ट देख लेते हैं क्योंकि अब इसके पीछे टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। तो ये देखो, ये बना मेरा mod of x + 1, ये बना मेरा mod of x - 4, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन से मैंने दोनों ग्राफ्स बनाए, और ये बना भी था ग्राफ नीचे की तरफ। वो डिलीटेड पोर्शन वाला ग्राफ मैंने यहाँ पे नहीं शो किया है, यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट दिखाया है। तो ये जो रिफ्लेक्ट हुआ ना, डिलीटेड वाला पोर्शन जो नीचे था वो रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये ऊपर ऐसा दिख रहा है कुछ इस फॉर्म में। इसको याद रखो, मैं फिर से वो वाला पार्ट दिखाती हूँ तो आप इजीली समझ जाओगे कि क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ से ये ऐसे और ये यहाँ जा रहा है, ये चीज़ पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई और ये ऊपर चली गई। तो जैसे ये ऊपर गई ये कुछ इस तरह से बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ, थोड़ा क्लियर रहना चाहिए। अब ये देख लेते हैं ग्राफ, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो नीचे वाला पार्ट है वो उठ के ऊपर चला गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पूरा मॉड हमने लगा दिया बाहर। ये देखो बाहर पूरा मॉड लग गया, अंदर का पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, mod of x + 1 - mod of x - 4।
बस बाहर एक मॉड लगने की वजह से क्या फ़र्क पड़ा कि हमारा जो भी चीज़ एक्स एक्सिस के नीचे था वो ऊपर शिफ्ट हो गया, जैसे कि हम पहले करते आ रहे थे। तो ये इक्वेशन अभी मान लो क्या ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके पेपर में आ गए, तो आप यहाँ पे पता है ये करोगे कि आप इसको भी सॉल्व करोगे। अगर आप अटेंटिव नहीं हो, अगर अटेंटिव हो कि पहले ये क्वेश्चन आया है इसी के जैसा दूसरा दिख रहा है तो कर सकते हो। तो ये सब होता तो नहीं है एक ही एग्ज़ाम में एक जैसे ही 2 क्वेश्चंस, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं तो ऐसा क्वेश्चंस बना सकती हूँ ना, मैंने बनाया इस तरह का क्वेश्चन ताकि आपके जो कन्फ्यूजन्स है, जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट ग्राफ की तरफ। तो आइए अब देख लेते हैं लास्ट ग्राफ। और ये लास्ट ग्राफ है ना, ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8। अगर y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 दिख रहा है तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या होगा? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर यानी पैराबोला। ठीक है, लेकिन इसको ड्रॉ कैसे करते हैं? इसको नॉर्मली ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से। एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा? ये पैराबोला उतर के 1 यूनिट नीचे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो क्या होगा? 2 यूनिट नीचे आ जाएगा, 3 यूनिट, 4, ऐसे करते करते ये अगर एक्स स्क्वायर माइनस 8 करेंगे तो क्या होगा? ये पैराबोला उतर के ऐसा आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 8 करने पे 8 तक आ जाएगा, ये माइनस 8 तक। ठीक है, तो ये 0 पे था, धीरे धीरे उतरते उतरते ये माइनस 8 पे आ गया। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 8 की जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो एक रफ आइडिया के लिए ड्रॉ कर लेते हैं। इसका साइज़ छोटा करती हूँ ताकि मैं इजीली ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, समझने के लिए बहुत है। ठीक है, तो ये -8 था और इस -8 से ये क्रॉस होके निकला, तो ये तो मैंने निकाल लिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 8, इसका तो मैंने निकाल लिया। ये तो ग्राफ मेरे पास रेडी बैठा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए मॉड जो है पूरे इक्वेशन के ऊपर लगा हुआ है। यानी इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। पॉजिटिव वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी? पॉजिटिव वैल्यू हमें x के नीचे वाले पोर्शन को डिलीट करने से मिलेगी। इसको रिफ्लेक्ट करा के ऊपर भेजना पड़ेगा, तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट कहाँ से होगा? अगर ये -8 है तो वो 8 पे टच करेगा जाके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो ये ग्राफ देखो, परफेक्शन के लिए ये वाला ग्राफ बेटर है। ठीक है, इसको मैं जूम करती हूँ। यहाँ पे ध्यान दो, एक जो हमारा ये बना, ये यहाँ पे क्या है? -8 है। ये -8 से गुजरा। ठीक है, और -8 से गुजरा तो ऊपर तक गया, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हमें डिलीट करना पड़ा, तो इसको हमने रिफ्लेक्ट कराया ऊपर की तरफ। ये रिफ्लेक्ट हो गया ऊपर और ये बन गया हमारा 8। तो y इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8 का ग्राफ ये है। ठीक है, ये ऊपर से आया, बाउंस हुआ, ऊपर गया, तो ये x के ऊपर ही रहेगा। और इसका जो परफेक्ट ग्राफ है ये है। ठीक है, तो इजी था, ये वाला बेटर था उल्टा। इससे पहले वाले थोड़े से टफ थे, लेकिन अगर हम उसके वैसे क्वेश्चंस बहुत सारे लेके प्रैक्टिस करें, उसके बाद चेक करना है तो डेस्मॉस है, डेस्मॉस पे जाओ, डायरेक्ट वो इक्वेशन डालो, आपको परफेक्ट ग्राफ मिल जाएगा। अगर आपका ग्राफ उससे मैच नहीं हो रहा है यानी आपने कुछ मिस्टेक की है। ठीक है, तो अगर आपको डेस्मॉस यूज़ करना नहीं आता तो नेक्स्ट आप अगर बोलोगे तो मैं सेशन ले लूँगी, एक सेपरेट सेशन, जिसमें हम वो सेशन का नाम हम देंगे प्ले विद ग्राफ्स। ठीक है, तो एक बुक ही रहती है अरिहंत में, प्लेइंग विद ग्राफ्स या प्ले विद ग्राफ्स, तो हम प्ले विद ग्राफ्स का एक सेशन लेंगे जहाँ पे हम खेलेंगे ग्राफ्स के साथ और इक्वेशंस के साथ। डिफरेंट मॉड की इक्वेशंस डाल के हम चेक करेंगे कि अगर ऐसा किया तो ये होता है, ऐसा किया तो ये होता है। ठीक है, तो वो सेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए हम लोग एक सेपरेट सेशन बनाएंगे। मैंने पूरा मॉड के ग्राफ्स का जो सेशन है वो इसमें ले लिया है, पूरा इसमें इंक्लूड कर लिया है। बस आप लोगों से एक ही चीज़ बोलनी है कि मैंने इतने सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए, क्या होता है, क्यों होता है, सब एक्सप्लेन किया। अगर आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज इस वीडियो से मिला है,
अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया है इस वीडियो का पार्ट, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, उनको बोलो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, उनके अपने फ्रेंड्स से शेयर करें, ऐसे शेयर करते जाएं ताकि मेरी जो कम्युनिटी है वो ग्रो हो। ठीक है, ग्रो कैसे होगी? जब तक आप सब्सक्राइब करोगे तो ग्रो भी करेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके रखना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही पहले बार आप देख लो उसको। ठीक है, तो सिर्फ यही चीज़ें नहीं है, पढ़ाई से रिलेटेड ही चीज़ें नहीं हैं, कुछ कुछ एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हाँ, ये बात है कि आपके सिलेबस के आसपास ही रहने वाली ये चीज़ें, अगर कुछ सिलेबस से हट के रहेगा तो मैं स्टार्टिंग में बोल दूँगी वीडियो के कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होने वाला कि क्लिक बेट हो, कुछ लिखा है और अंदर कुछ और है। ठीक है, तो आपको जो चीज़, जितनी चीज़ रिक्वायर्ड है उसको ही माइंड में रख के वैसा ही कंटेंट मैं बनाती हूँ, और आपको देख के मैं कंटेंट बनाती हूँ कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ को चाह रहे हो, आपके वीडियोस मतलब आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं सोचती हूँ और इसके अकॉर्डिंग वीडियोस बना रही हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ें पसंद आए, और आज का जो सेशन था वो बहुत अच्छा रहा मेरा। तो आपको ये सेशन कैसा लगा बताओ कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगा तो अच्छा लिखो, अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके अंडरस्टैंडिंग में मतलब नहीं आई है तो उसे हम लेंगे वो प्ले विथ ग्राफ वाले सेशन में, जहाँ पे हम ग्राफ के ए से लेके पूरे जेड तक समझेंगे कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसी इक्वेशंस रहती है, क्या मतलब हम लोग पूरा डेस्मोस में खेलेंगे। ठीक है ना, ग्राफ्स के साथ। और वो खेलेंगे ना जो ग्राफ्स के साथ, वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा ग्राफ ट्रांसफॉर्म कैसे होता है। अगर ये इक्वेशन है तो उसके लिए ऐसा ग्राफ, अगर इक्वेशन में इतना चेंज हुआ तो ये ग्राफ ऐसे बदलेगा। तो ये जो चीज़ें आपने इधर पे देख ली है ट्रेलर, ठीक है ना। अगर आपको डीप में जाना है, अगर डाइव करना है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में, क्योंकि डाइव किए बिना आपको खुद को पता है कि आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री में ग्राफ आने वाला है, हर जगह ग्राफ आने वाला है, तो इसमें डाइव नहीं करोगे तब तक वो ग्राफ्स का जो कंसेप्ट है खुलेगा नहीं माइंड में। ठीक है, तो हमें ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स पे डाइव करना पड़ सकता है, जहाँ पे थोड़ा सा डीप में जाना पड़ सकता है। अगर आपके पास टाइम है और अगर आपकी एग्ज़ाम सामने ना हो, लाइक कुछ ही मंथ्स बचे रहते हैं ना किसी के पास प्रिपरेशन के लिए कि मेरे पास अभी बहुत टाइट है प्लान शेड्यूल, तो ये वीडियो देखो और चले जाओ। लेकिन जिनके पास थोड़ा टाइम है वो लोग टाइम दो इसको, ग्राफ्स को खास करके, क्योंकि टाइम दोगे तो इसमें जो कंसेप्ट है वो बिल्ड होंगे और ग्राफ्स का आपको यूज़ पता चलेगा। जब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, जब PYQs वगैरह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्राफ का यूज़ कितना है। मान लो अगर इस चैप्टर में यूज़ ना भी हो तो ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, हर जगह ग्राफ है, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो अब खुद ही सोच सकते हो, हर एक बुक ओपन करके देखो आपको ग्राफ्स और डायग्राम्स मिलेंगे। तो वो कहाँ से हो सकता है? वो तब हो सकता है जब आप उसकी प्रैक्टिस करो। तो आज का जो मंत्र है वो यही है कि ग्राफ्स जो है वो प्रैक्टिस करने से ही आपका जो ग्राफ्स का जो नॉलेज है, उसके अंडरस्टैंडिंग है वो सुधरेगी। ठीक है, तो वो जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी वो हो सकता है इम्प्रूव। तो इसके साथ आज का सेशन एंड करते हैं, और जाने से पहले बस वही सेम चीज़ें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and don't forget to comment if you have any doubt or you want to suggest something, so do comment. That's all.